तो फैमिली कैसे हैं आप। तो आज हमारी रहने वाली है ट्विन फ्लेम की रीडिंग। और ट्विन फ्लेम की रीडिंग में हम करने वाले हैं थोड़ा सा अलग। अब मैं करने वाली हूँ विदाउट टैरो कार्ड्स, ऑब्वियसली ओरेकल कार्ड्स के साथ। एक तो है हमारा डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस जो मैंने क्रिएट किए हैं ये कार्ड्स, और एक है हमारे पास जो है रोमांस एंजल कार्ड्स। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस है इसको डिवाइन मैस्कुलिन के लिए रखने वाले हैं और ये डिवाइन फेमिनिन के लिए रखने वाले हैं और चैनल करने वाले हैं दोनों को टुगेदर। तो चलिए देखते हैं कि आज के रीडिंग में हमारी डिवाइन फेमिनिन जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाहती है, और उसके बाद हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो है हमारे डिवाइन फेमिनिन से क्या कहना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग रीडिंग है, जैसे कि मुझे पता है हम लोग करते हैं इसको, लेकिन आज मैं ऐसे करने वाली हूँ इसको, चैनलिंग द डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन टुगेदर। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसको देखेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चैनलिंग द डिवाइन फेमिनिन, जो आप हो हमारी डिवाइन फेमिनिन, द व्यूअर्स, द ब्यूटीफुल व्यूअर्स, और जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो आपके काउंटर पार्ट है, आपके ट्विन फ्लेम है, आपके अदर हाफ है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाहते हो। बहुत ज़्यादा शफलिंग कर रही हो, शायद कोई डिवाइन फेमिनिन बात ही नहीं करना चाहता अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। ठीक है, ये कार्ड निकल के आया है। ये जो आता जाएगा वो मैं लेती जाऊंगी, चाहे कितने भी कार्ड्स हो, क्योंकि आज की हमारी रीडिंग जो है रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, चैनलिंग देम टुगेदर। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन के लिए मैंने कार्ड्स निकाल दिए हैं। अब देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले हम जो है डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स रीड करेंगे और उस पर देखेंगे कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके काउंटर पार्ट, आपके अदर हाफ आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, बहुत अजीब मतलब रीडिंग है ये, को डिपेंडेंसी इन रिवर्स और ये सब। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो है अभी बहुत एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, जो फ्रेंडली हो और फ्लर्टी रिलेशनशिप हो। हनीमून इन रिवर्स है। हनीमून इन रिवर्स का मतलब गेट टू नो ईच अदर, मतलब वो जानना ही, मतलब ज़्यादा, मतलब अभी डीप कनेक्शन और ये सब का यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। डिवाइन फेमिनिन ऐसा कहना चाह रही है डिवाइन मैस्कुलिन से कि आपके फ्रेंड्स को बोलो आपकी हेल्प करने के लिए। बहुत गलत बोलना चाह रही है, मुझे ऐसा लगता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। डिवाइन फेमिनिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो रेड फ्लैग्स है, जहाँ पे जो साइंस है डिवाइन मैस्कुलिन के, जो वो बोलते हैं हर एक चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, हर एक चीज़ का एनालिसिस करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन ये कर रही है यहाँ पे। और वो बता रही है कि मैं हर एक जो चीज़ तुम बोल रहे हो उसको एनालाइज कर रही हूँ, और या कर बोले हो वो मैं एनालाइज करके कर रही हूँ। कॉलिंग इन योर सोलमेट, डिवाइन फेमिनिन इज़ नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अभी मतलब बुलाए। ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, वो वेट भी नहीं करना चाहती। शायद मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अभी ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं चाहती है यूनियन या कुछ अभी, क्योंकि वो सोच रही है कि दिस पर्सन ये गया, ही इज़ नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। को डिपेंडेंसी इन रिवर्स आ रहा है, मतलब वो बिल्कुल भी अटैच नहीं फील करी अपनी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि को डिपेंडेंसी भी नहीं है डिवाइन फेमिनिन को अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। अच्छी चीज़ है कि नहीं है को डिपेंडेंसी। ये जो है एक कार्ड आया था सेपरेशन अपराइट, तो क्योंकि आप लोग सेपरेशन में हो और ये जो है वो सेपरेशन को एंजॉय करना चाहती, कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन वो सेपरेशन को जो है मतलब चाहती है सेपरेशन शायद अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। शायद वही कह रही हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कि हम
गिव मी सम टाइम आउट। मे भी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सेपरेशन चाहती है और वो नहीं कम्युनिकेट करना चाहती या नहीं बात करना चाहती। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहते हैं, चैनल करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को, देखते हैं क्या चल रहा है उनके हेड स्पेस में, हार्ट स्पेस में, और क्या मतलब चैनल करके देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। पहला कार्ड, आई नो यू आर राइट बट आई नीडेड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। देखते हैं और क्या क्या आता है डिवाइन मैस्कुलिन के तरफ से। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है तो इसको ले लेती हूँ। आई नो आई स्क्रूड अप, आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स इट। ये तो डिवाइन फेमिनिन के कार्ड से ही पता चल रहा है कि वो नहीं वेट कर रही है और ये सब। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, and if I knew what I know now I would make different choices। ये कहना चाह रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन से। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन आप लोग मुझे कहीं ना कहीं ईगो में और एंगर में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये ईगो और एंगर के ही चीज़ें हैं जो आप उनको नहीं चाहते वापस या ऐसा कुछ। तो वो जो है 3D में है, आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो 3D में रहते हैं और विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं। उनको लगता है कि जो भी होता है उनके साथ ही होता है, गलती होता है उनके साथ, और मतलब दे डोंट डिज़र्व यू, और बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स रहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को। तो आप लोगों को ये जो लग रहा है मुझे कि वो आपको मिस करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हाउ टू फिक्स इट अप। ठीक है, देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन जो है इस पर क्या आप लोगों का रिएक्शन है इस चीज़ पे। अगर डिवाइन मैस्कुलिन ये देख रहे हैं तो उनको भी पता चले कि ये सुनने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है डिवाइन फेमिनिन। ट्रस्ट करते हैं डिवाइन फेमिनिन्स आप पे, डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आपने ये सब कर रखा हुआ है और आप लोग मतलब ये रीडिंग आज पहली बार देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग देखने वाले हो, तो ये सब आप लोग जानिए कि ये डिवाइन फेमिनिन आप लोग से कहना चाहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट, ठीक है, वो ट्रस्ट करती है आप पे। वो जानती है कि रिलीजियस फैक्टर्स और अपब्रिंगिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो एक दूसरे से। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज कह रही है वो आपसे। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, थोड़ा सा जो है नेचुरली जो है चीज़ों को होने दो। गो विद द फ्लो बेसिकली डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो योर सेल्फ, ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने आप को डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने आप को बिल्कुल भी लव नहीं करते। तो अगर आप लोग यहाँ आए हैं कि अपने डिवाइन फेमिनिन से मैसेजेस लेंगे, तो डिवाइन फेमिनिन आपसे कह रही है कि फर्स्ट लव योर सेल्फ, फिर हमारे पास आओ, वी ट्रस्ट यू, और अपने जो कंट्रोल इश्यूज है उसको जाने दो। ठीक है, हम ये यहाँ पे क्लियर कर देंगे और फिर देखेंगे कि ऊपर के 2 लाइंस में क्लियर कर देती हूँ, ताकि हम लोग जो है इसके रीडिंग थोड़ा सा बड़ा करना चाहती हूँ मैं इसको, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं आप लोग के साथ ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाला है। ये 2 लाइन का 2-3 बार मैं ऐसा करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा मैसेजेस मिल सके। हर एक पर्सन के लिए अलग अलग आ रहा है, हर एक कोई अलग अलग स्टेज पे है। तो ये मैसेजेस आप लोग के लिए स्टार्टिंग से देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप किस लेवल पे हो और आपके डिवाइन मैस्कुलिन और क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए हम जो है ये डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस निकालते हैं इस लेवल के लिए। ठीक है, समटाइम्स समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम मी, आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। ठीक है, आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली, मतलब उनको साइंस मिल रहे हैं आपके रिलेटेड। ठीक है, वो उनमें से कुछ उनको ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम देम, आई कैन स्टिल फील यू। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आना, मतलब आपसे लव तो करते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, समथिंग इज स्टिल मिसिंग। आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड, कहना चाह रहे हैं। आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स आई वॉन्ट टू से टू यू। ठीक है, एंड आई फील बैडली फॉर द वे आई हैव ट्रीटेड यू। ठीक
ठीक है। तो ये मतलब सेकेंड लेवल का है, जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है ये लेवल पे है आप लोगों के साथ, ठीक है। मतलब ये आपके जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो ये, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस लेवल पे है आपके साथ कि ये मैसेजेस आपसे कन्वे कर रहे हैं कि वो आपको मिस करते हैं, लेकिन वो अभी तक अपने आप को फिगर आउट करना चाह रहे हैं। तो ये लास्ट लाइन है जहाँ पे हम देखेंगे कि डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप ये फील कर रहे हो डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके फेमिनिन्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये ऐसे एक कॉन्वर्सेशन चल रही है विद बोथ ऑफ द हायर सेल्फ, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। आप फॉरगिव करो और लर्न करो। अगर आप ये मैसेजेस दे रहे हो तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, तो आपको कि डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहना चाह रही है कि फॉरगिव योरसेल्फ एंड लर्न, ठीक है। दिस कुड बी द वन इन रिवर्स, ठीक है, डिसेप्शन इन रिवर्स। सेपरेशन फिर से आया है, रिट्रीट, ठीक है। वो आपसे कहना चाह रही है कि आप लोग ये कोई डिसेप्शन नहीं है और आप लोग जो है सेपरेशन ले सकते हो और टाइम अपार्ट ले सकते हो और डिस्कनेक्ट कीजिए फ्रॉम द वर्ल्ड और आप अपने बारे में सोचिए। सोलमेट इन रिवर्स, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड कहना चाह रही है आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है रिलीज योर एक्स, क्योंकि वो आपकी एक्स आपकी सोलमेट नहीं है। वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सेपरेशन में जाइए उनसे सबसे और अपने आप को इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके देखिए कि जो है आप मतलब वो आपकी पर्सन नहीं है, वो आपकी सोलमेट नहीं है। कीप एन ओपन माइंड एंड रिलीज योर एक्स। तो यही था दोस्तों आज का हमारा डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन कनेक्शन। डिवाइन फेमिनिन जो है मतलब इस लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है मुझे वो लग रही है, थर्ड लेवल पे अवेकेंड लग रही है। और ये लास्ट रहा हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेजेस। अगर डिवाइन फेमिनिन आपसे ये कहना चाह रही है रिलीज योर एक्स, अगर आपकी डिवाइन फेमिनिन आपसे ये कहती रहती है कि शी इज़ नॉट योर सोलमेट, आई एम योर सोलमेट एंड ये सब, तो डिवाइन फेमिनिन्स अगर आप ये पुश करते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को, तो लीजिए उनसे एक मैसेज और देखिए वो कैसा फील करते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। रिलीज योर एक्स कह रहे हो आप उनसे और वो कह रहे हैं आई एम सॉरी आई कुडंट बी राइट बाय यू, ठीक है। तो आई एम शॉक्ड और कह रहे हैं आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी बातें उनको शॉक कर रही है और वो आपसे मतलब दूर होते जा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ की वजह से। और मुझे ऐसा लग रहा है मे बी वी आर टू डिफरेंट, ठीक है। वो आपको मिस भी करते पर आपके पास भी नहीं आना चाहते और क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, आप उनको अपनी याद दिला रहे हो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियर से शॉक्ड फील कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर कितना मतलब I have something else right now कह रहे हैं I should have been more honest with you, please try to understand, ठीक है। तो मतलब यही है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, अगर आप उनसे ये सब पुश कर रहे हो तो उनके पास ऑलरेडी शायद एक कार्मिक है, इसके लिए ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप आई होप अब आप जान चुके होंगे कि आप जो कन्वर्सेशंस कर रहे हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। बेसिकली मैंने ये इसीलिए किया था रीडिंग कि आप जो डिवाइन फेमिनिन्स आप जो उनसे कहते हो और उनका उन पे क्या अफेक्ट होता है वो आप देख सको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।